हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब और क्या हाल समाचार हैं आपके। देखिए, स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग तो सब करते हैं, बट कितने तरह की ट्रेडिंग होती है ये आज भी लोगों को कंफ्यूजन है। क्योंकि बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं जो आते हैं ट्रेडर बन के, लेकिन जब पोजीशन फंसती है तब बन जाते हैं इन्वेस्टर, या कहते हैं कि हम इन्वेस्टर है और थोड़ा सा मुनाफा मिलता है प्रॉफिट लेकर निकल जाते हैं। यानी हर हालात में जब नुकसान होता है तो पोजीशन को पकड़ के बैठना आता है, लेकिन मुनाफे के समय वो ज्यादा कुछ नहीं ले पाते हैं। तो आज इस दुविधा को दूर करूंगा। 5 तरह के ट्रेडर और उनकी स्ट्रेटेजी, उसके बारे में हम बात करेंगे। 5 तरीके के तो ट्रेडर मैं बताऊंगा, बट आप कौन वाले ट्रेडर हैं कमेंट में बताइए। तो पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और साथ में अगर आपको प्रीमियम मेंबरशिप चाहिए तो ये हमारा मेन चैनल है डॉक्टर मुकुल अग्रवाल का, जहां ज्वाइन बटन को आप ज्वाइन करके प्रीमियम मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हो, जहां पर 799 रुपए में मंथ में 4 वीडियो, यानी हर हफ्ते की एक वीडियो, और डेली मार्केट अपडेट, बहुत कुछ लर्निंग अर्निंग मिलती है, जिसके अनगिनत फीडबैक भी अवेलेबल है। और वहां पर स्टॉक मार्केट न्यूज के लिए आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हो, और इस तरीके से रोज मार्केट की अपडेट टेलीग्राम में जाती है, लिंक डिस्क्रिप्शन में। और इस प्लेलिस्ट में जाकर 3 प्लेलिस्ट आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक है जीरोधा ट्यूटोरियल, स्टॉक मार्केट का बेसिक और टेक्निकल एनालिसिस की प्लेलिस्ट। इसको जरूर देखिएगा, आपको बहुत ही ज्यादा हेल्प होने वाली है। तो सबसे बात करते हैं पहले पोजिशनल ट्रेडिंग की। पोजिशनल ट्रेडिंग में एक ट्रेडर करता क्या है, वो किसी स्टॉक या इंडेक्स में पोजीशन लेता है, उसके ट्रेंड को देखते हुए होल्ड करता है। होल्डिंग पीरियड हफ्तों से लेकर महीनों तक की हो सकती है, जब तक कि ट्रेंड कंटिन्यू रहती है। तो इसके प्रॉज क्या हैं, पहले इसको समझते हैं कि भैया रोज मार्केट देखने की जरूरत ही नहीं है, एंजॉय करिए अपना लॉन्ग टर्म के ट्रेंड के साथ बैठा, और जैसे जैसे जा रहा है हम ट्रेलिंग स्टॉप लॉस खेल रहे हैं, मार्केट ऊपर जा रहा है। हम लिमिटेड ट्रेड करते हैं, चूंकि पोजिशनल ट्रेडर हैं तो वहां पे हमारे खर्चे यानी ट्रांजैक्शनल को कॉस्ट, ब्रोकरेज जैसी चीजें घट जाती हैं तो हमें बेनिफिट मिलता है। जो रोज रोज ट्रेडिंग करते हैं उनकी ब्रोकरेज के खर्चे, ट्रांजैक्शन कॉस्ट के खर्चे, कई सारे खर्चे रहते हैं। वहीं पर अगर हम प्रॉज के साथ कॉन्स देखें तो भैया मोटा फंड चाहिए, आपको एक लंबे समय तक होल्ड करना है, उसमें कुछ भी ऊपर नीचे हो सकता है, राइट। कोई सडन बैड न्यूज आ जाए, सडनली कुछ भी हो जाए, तो आप सौदा जैसे ही कैरी करते हो रिस्क कैरी करते हो, एक सीधी सी सिंपल सी बात है, ठीक है। और शॉर्ट टर्म की अपॉर्चुनिटी अगर हम लॉन्ग टर्म सोच रहे हैं तो बीच में जो शॉर्ट टर्म में बहुत बड़ी मूवमेंट आती है, बहुत बार मूवमेंट आती है, वो बहुत सारी शॉर्ट टर्म मूवमेंट को हम मिस करते हैं, बट पता रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इसीलिए कहा जाता है कि जब भी कुछ करते हैं प्रॉज एंड कॉन्स दोनों देखा जाए। पोजिशनल ट्रेड करने के लिए कंपनी के फंडामेंटल को देखिए, अगर फंडामेंटल अच्छे बन रहे हैं तब उसके ट्रेंड को देखिए, ठीक है। और ट्रेंड को देखने में वहां पर एक स्ट्रेटजी गोल्डन क्रॉसओवर की है, कि जब 50 डेज का मूविंग एवरेज 200 डीएमए को नीचे से ऊपर काटता है तब पोजिशनल ट्रेडर वहां पोजीशन बनाता है, ठीक है। ये एक एग्जांपल है। यहां पर मैंने बहुत सारी स्ट्रेटजी की वीडियो बनाई है, तो मैं स्ट्रेटजी में नहीं जाऊंगा, क्योंकि मैंने पहले ही बोला था कि ये जो 22 वीडियो की प्लेलिस्ट है, आपको इसमें पोजिशनल ट्रेडिंग स्ट्रेटजी की भी वीडियो दिखेगी। और गोल्डन क्रॉसओवर सच में बहुत अच्छी स्ट्रेटजी है अगर हम पोजिशनल ट्रेड कर रहे हैं। दूसरी ट्रेडिंग है स्विंग ट्रेडिंग। स्विंग ट्रेडिंग में क्या होता है कि हम कुछ दिन से लेकर कुछ हफ्ते तक की पोजीशन बनाते हैं, जिसमें हम शॉर्ट टर्म ब्रेकआउट या सपोर्ट से रिवर्सल जैसी चीजों पर स्विंग अपॉर्चुनिटी तलाशते हैं और पैसा कमाने की कोशिश करते हैं। वहां पर आपके सामने अगर आप स्विंग ट्रेडिंग में यहां पर देखो तो अगेन ये सब स्ट्रेटजी मैंने वहां पर सिखाई है, जिसके बारे में मैंने बात किया। तो यहां पर आरएसआई की एक डाइवर्जेंस ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का चार्ट है, डे फ्रेम का चार्ट है। यहां पर देखो मार्केट नीचे आया है बट आरएसआई नीचे नहीं आया है, तो ये पॉजिटिव डाइवर्जेंस कहता है, जहां से ये पता चलता है कि आप बाय कर सकते हो। और यहां पर बाइंग वाली कैंडल भी बनी है, और इस दो चीजों से जब कंफर्मेशन मिलता है तो आप एक बड़ी रैली देख रहे हो कि ये 500 से ये रैली 600 के आसपास तक होती है। तो ये एक मोटा मुनाफा स्विंग में बनता है, जिसमें हम पोजीशन को होल्ड करते हैं इस तरीके से स्ट्रेटजी की मदद से। तो पोजिशनल हो या स्विंग हो, उसकी स्ट्रेटजी वो जो प्ले लिस्ट है वो आप देखेंगे तो वहां पर बहुत कुछ दिया गया है। और स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रेटजी बहुत फेमस है, जहां पर लोग बहुत अच्छा पैसा कमाते हैं। यहां पर इसके प्रॉज एंड कॉन्स में आते हैं कि भैया शॉर्ट टर्म में प्रॉफिट हो जाता है, मार्केट में अगेन ज्यादा टाइम नहीं देना पड़ता है, क्योंकि जब हम इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं तो दिन भर लगे रहना पड़ता है, ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ा फायदा है। तो ओवर ट्रेडिंग से हम बचते हैं, लिमिटेड ट्रेड कर रहे हैं, ठीक है। अगेन चूंकि हम स्विंग ट्रेड कर रहे हैं तो पोजीशन कहीं ना कहीं 5 दिन 7 दिन
के लिए या 10 दिन के लिए कैरी हो रही है, तो उस कंडीशन में भी हमारे ट्रेडिंग चार्जेस बहुत ही ज्यादा घट जाते हैं। अगर हम प्रॉज के साथ कॉन्स की बात करें तो भैया कुछ भी घटना घट जाए, किसी तरह की न्यूज आ जाए, फाइनेंशियल क्राइसिस, पेंडेमिक, कोई भी किसी आरबीआई की रिपोर्ट कुछ भी आ जाए, तो उस कंडीशन में क्या है, जब हम सौदा घर लेकर जा रहे हैं तो ओवरनाइट रिस्क हमारे साथ रहता है और कल के डेट में गैप अप या गैप डाउन कुछ भी खुल सकता है जो हमें मुश्किल में डाल सकता है। और अगेन अगर स्विंग में हम छोटा मुनाफा लेकर 7 दिन 10 दिन में निकल रहे हैं तो वहां पर क्या पता वो स्टॉक अगर लॉन्ग टर्म के लिए चलना चाहता हो तो वो अपॉर्चुनिटी आप मिस कर दोगे। तो अगेन हर अच्छाई के पीछे कुछ बुराई होती है, हर पॉजिटिव के पीछे कुछ निगेटिव होता है। बस ये सोचना है हमें मजा कहां आ रहा है, क्योंकि पांचों उंगलियां बराबर नहीं है। तो आप में से सुनने वाले लोग सबके पास एक जैसा फंड नहीं है, राइट? सबके पास एक जैसी रिस्क नहीं है, सब एक जैसा रिस्क नहीं ले सकता है। तो इंसान को चुनना पड़ेगा, मैं कैसा ट्रेडर हूं, मेरे पास क्या कैपेसिटी है, मैं क्या कर सकता हूं, ये हमें समझना पड़ेगा। हमें कभी दूसरों को देख के ट्रेड नहीं करना चाहिए। जितना मैंने ऑब्जर्व किया है, जितना मैं वर्कशॉप में जाता हूं, लोगों से मिलता हूं, लोग मेरे से मिलने आते हैं, वो मैंने पाया लोग दूसरों को देखकर ट्रेड करते हैं। आप दूसरों को देखकर ट्रेड ही मत कीजिए। सबसे ज्यादा नुकसान तभी होता है जब हम दूसरों को देखकर ट्रेड करते हैं। अच्छा वो ऐसा किया, अच्छा स्विंग ट्रेड में पैसा बना, मैं भी खरीद लूं, अच्छा पोजिशनल। अरे भैया तेरे पास पैसा ही नहीं है उतना तो तू कैसे कर सकता है? तेरे पास रिस्क लेने की कैपेसिटी नहीं है तो तू कैसे कर सकता है? तो ये बहुत सारी चीजें होती है जो हमें समझने की जरूरत है। हम कौन है, हम कहां खड़े हैं, हमारी कैपेसिटी क्या है। अब उसी में नंबर 3 आता है इंट्राडे ट्रेडिंग। इंट्राडे से आप सब वाकिफ हो, नाम से ही पता है, एक ही दिन में बाय करते हैं और उसी दिन सेल करते हैं, यानी सेम डे खरीदा, सेम डे बेचा, मुनाफा कमाया। बट यहां पर एक मैं बहुत बड़ा कंफ्यूजन आप लोगों का इस वीडियो के माध्यम से दूर करना चाहूंगा। ये जरूर है कि इंट्राडे का मतलब है सेम डे खरीदना, सेम डे बेचना, बट किसी बुक में ये नहीं लिखा गया है कि रोज खरीदना है, रोज बेचना है। और अफसोस की बात, आपको यही सिखाया जाता है कि इंट्राडे का मतलब है रोज खरीदना है, रोज बेचना है। और इंसान हर दिन दिन भर लगा हुआ है खरीदने के पीछे, बेचने के पीछे। दिन भर सुबह मार्केट खुलने से बंद होने तक वो अनगिनत बार ट्रेड करता है। मुनाफा आ नहीं रहा है वो उतना ही बड़ा सच है, पैसे डूब रहे हैं वो उतना ही बड़ा सच है, लेकिन दिन भर लगा हुआ है क्योंकि उसके दिमाग के अंदर साइकोलॉजी बैठा दी गई है कि भैया इंट्राडे का मतलब है रोज खरीदना है, रोज बेचना है। इंट्राडे का मतलब है जब मौका मिले तब करना है। अगर 20-22 दिन का ट्रेडिंग सेशन है, 15 दिन भी मौका मिल रहा है तो भी सही, 10 दिन का मौका मिल रहा है तो भी सही। कमाओगे तो एटलीस्ट, गवाओगे तो नहीं। जुआ खेलने तो नहीं आए हो, धंधा करने आए हो। जुआ खेलना है, गोवा में जाओ गैम्बलिंग करने के लिए। तो यहां पर हम इंट्राडे का ट्रेड करते हैं, आप बाय या सेल दोनों साइड कुछ भी करके हम मुनाफा कमाते हैं। प्रॉज था कि भैया मौका पूरा ले रहे हैं, लेकिन अगर कॉन्स पे है तो भैया हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड है, सीधी सी बात है। इसमें एक्सपर्टीज होनी, टिप पे काम नहीं। टेलीग्राम, यूट्यूब, व्हाट्सएप पे टिप्पे मिल गई और टिप्पों पे ट्रेड कर लिया, ना ना ना। 10 में 9 लोग इसी में डूबे पड़े। हाई स्किल गेम है। अगर आपके पास अकल है, दिमाग है, एक्सपर्टीज है और टाइम है। टाइम वर्ड तो सबसे पहले जान लीजिएगा। बहुत सारे लोगों के पास टाइम का अता पता नहीं है, बट करेंगे इंट्राडे ट्रेड, ठीक है, तो वहीं पर पैसे डूबते हैं। तो ये कई सारी चीजें हैं जो हर इंसान को पता होनी, बट कोई बताता ही नहीं है। क्योंकि आप जैसे ही कोई पोजीशन बना रहे हो तो आपकी पोजीशन तुरंत में ऊपर, तुरंत में नीचे हो सकती है। मार्केट ही नहीं देखोगे, कुछ भी ऊपर नीचे हो जाएगा, कौन संभालेगा, पैसा डूब जाएगा। उसके बाद आता है स्कैल्पिंग। स्कैल्पिंग में वेरी स्मॉल टाइम फ्रेम, 5 मिनट, 1 मिनट, 2 मिनट, ऐसे स्मॉल टाइम फ्रेम में पोजीशन ली जाती है और क्विकली एग्जिट कर लिया जाता है। ह्यूज क्वांटिटी में बाय होता है, जिससे कम टाइम में मोटा मुनाफा और दिन भर में कई ट्रेड होता है। इसको एग्जांपल से समझते हैं कि कहावत है, चलती ट्रेन में भैया चढ़ना उतरना, चढ़ना उतरना, चढ़ना उतरना, इसको स्कैल्पिंग कहते हैं। अब मुझे ये बताओ, चलती ट्रेन में चढ़ोगे उतरोगे तो कैसे होगा? एक्सपर्ट, सुपर एक्सपर्ट, नॉर्मल एक्सपर्ट भी नहीं, राइट ना? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है जहां पे स्कैल्पर को ये नीड होती है। स्विंग ट्रेडिंग का एक बड़ा सिंपल सा एग्जांपल समझ लीजिए कि मान लीजिए कोई एक्सपर्ट ट्रेडर है और उसको लगा कि 100 रुपए पे वो शेयर चल रहा है और ऊपर जाएगा, ठीक है। उसने क्या किया, एक बार में 10,000 क्वांटिटी खरीद ली और वो 101 जाने का भी इंतजार नहीं करेगा। 100.30 हुआ और बेच के मुनाफा कमाएगा और निकल लेगा। दिस इज स्कैल्पिंग। इतना फास्ट गेम होता है, इतना सुपर फास्ट तरीके से काम होता है। बट अगेन स्कैल्पिंग में भी वही कहानी है, दूसरों को मोटा कमाते देख मन का अंदर का लालच का कीड़ा जागता है। हम भी करने जाते हैं, कमा तो पाते नहीं। क्यों? क्योंकि चलती ट्रेन में चढ़ना है, उतरना है, तो पैर हाथ टूट जाते हैं। तो ये अगेन प्रॉज ये है कि भैया पैसा कमाने का मौका है।
अगर आपके पास सुपर रिस्क लेकर सुपर मुनाफा कमाना है तो आपके लिए एक बेहतरीन चीज है, बट वही बात है कि एक्सपर्टीज का है। आपको परफेक्ट नहीं, सुपर परफेक्ट होना होता है। हाई ट्रांजैक्शन कॉस्ट लगते हैं क्योंकि खटाखट 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 आप ट्रेड किए जा रहे हो, तो खटाखट खटाखट ब्रोकर भी आपसे पैसा ले रहा है, राइट? राहुल गांधी वाली लाइन आपको याद आ गई होगी, ठीक है? और टेंशन तो है ही इसमें, क्योंकि खटाखट ट्रेड ले रहे हो, ठीक है? तो दिमाग पे पूरा लोड पड़ता है। इसके बाद आता है हमारा आल्गो ट्रेडिंग। वीडियो को लाइक तो किया कीजिए यार। आल्गो ट्रेडिंग, ट्रेडिंग में लॉस की सबसे बड़ी वजह क्या है? इमोशन पर कंट्रोल ना होना। इमोशन का मतलब फियर और ग्रीड में फंस जाना। इसलिए रेडीमेड सॉफ्टवेयर है मार्केट में जो आपके बिहाफ पर ऑटोमेटिक ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं, आपके सेट किए हुए एसएल, एग्जिट और ट्रेडिंग सेटअप पर। कैसे काम करता है? तो एल्गो ट्रेडिंग, अल्गोरिथम ट्रेडिंग एक मेथड है जिसमें प्री डिफाइंड रूल के अकॉर्डिंग ट्रेड एग्जीक्यूट होते हैं। जैसे ही आपके सेट यानी जो कंडीशन है वो मैच होगी, बाय एग्जीक्यूट हो जाएगा, आपकी कंडीशन पे प्रॉफिट बुक हो जाएगा और आपकी कंडीशन पे लॉस बुक हो जाएगा। अब जैसे आपने रूल सेट किया कि 50 डीएमए ऊपर से काट के नीचे जाता है 200 डीएमए को, तब आपका ट्रेड एग्जीक्यूट होना चाहिए आपके सॉफ्टवेयर में, ठीक है? तो चूंकि ये अल्गो है, ये वैसे ही ट्रेड करेगा, तो वहां पर आपका दिमाग नहीं काम करेगा, वो उस तरीके से करेगा। तो जीरोधा में यूज फ्री है। अब जीरोधा से अल्गो ट्रेडिंग कैसे करते हैं, उसके लिए एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा जिसमें स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। तो क्या आप चाहते हैं कि मैं बनाऊं? कमेंट में जरूर बताइएगा कौन कौन अल्गो ट्रेडर है। भैया फटाफट खटाखट वाली कहानी है, इंस्टेंट स्पीड है, आप इमोशन फ्री, टेंशन फ्री, दिमाग की साइकोलॉजी का कोई लेना ही देना नहीं है। अच्छी बात है ना भैया? और डाइवर्सिफिकेशन है, ठीक है? मल्टीपल चार्ट आप क्विकली दे सकते हो क्योंकि बहुत सारे सेटअप के आधार पर आप कुछ भी एग्जीक्यूट कर सकते हो। कॉन्स में क्या है भैया? टेक्नोलॉजी होनी चाहिए अनदर लेवल की। अगर टेक्नोलॉजी अनदर लेवल की नहीं हुई तो पैसे डूब जाएंगे। ये वर्ड इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि गूगल करोगे ना, बहुत सारे लोग अल्गो ट्रेडर, ट्रेडिंग सेटअप बेचने वाले मिल जाएंगे सस्ते सस्ते। आपको कह रही हो आप बहुत बढ़िया है, कोई काम नहीं करेगा, सब पैसे डुबाएगा। यहाँ पे जब आपके अगेंस्ट एफआईआई खेल रहे हैं, डीआईआई खेल रहे हैं, फंड मैनेजर खेल रहे हैं, हेज फंड वाले खेल रहे हैं, उनके सॉफ्टवेयर कितने हाई फाई है, और आप एक सस्ता सा 799, 999, 1000, 2000 जैसी चीजें लेकर दौड़ लगा लेते हो, वो सब चलेगी नहीं, ठीक है ना? ये समझने वाली बात है। और लगातार भैया इंप्रूवमेंट चाहिए, ये नहीं कि एक बना दिया तो हो गया, राइट? तो यहां पर थॉट प्रोसेस चाहिए। तो ये एक अनदर लेवल की कहानी है। इन चीजों से करते हैं तब इस तरीके से पूरा ट्रेड सेटअप होता है। तो इस तरीके से ये 5 ट्रेडिंग है। आप किस तरह के ट्रेडर हैं कमेंट में बताइए और वीडियो को शेयर कर दीजिए जिससे सबके मन का कंफ्यूजन दूर होना जरूरी है।